पाकिस्तान की हो रही है। मुद्दा बेरोजगारी, गरीब होना चाहिए, लेकिन बात कथित राष्ट्रवाद की है। जरूरत विकास की है, लेकिन बात हिंदू मुसलमान की हो रही है। जरूरत भुखमरी दूर करने की है, लेकिन बात मंदिर मस्जिद की हो रही है। सवाल यह है कि चुनाव आम मुद्दों से हटकर आखिर क्यों पहुंच गया है पाकिस्तान। हमारी आज की पहली बहस इसी पर है कि जब चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है तो बात पाकिस्तान की क्यों हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं, सिलसिलेवार तरीके से नहीं सुनिए। मेरा पार वाला वो मुसलमान मुल्क है, वो आबाद रहे, वो कामयाब रहे, हमारे और उनकी दोस्ती बढ़े, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती आपस में रहे। उस दोस्ती का मैं आशिक हूँ। यहां से उनको गालियां देना, मैं अपने आप को गाली देता हूँ। कोई उनके खिलाफ गाली देगा तो मैं एक को गाली वो देगा, मैं उनको 10 गालियां दे दूंगा। कोर्ट के अंदर आतंकी शिविरों को नष्ट करके एक ही बार में सभी आतंकियों को नष्ट करके नेस्तनाबूद किया गया, पाकिस्तान की कमर तोड़ी गई। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी है अजहर मसूद। आपने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा। ओसामा बिन लादेन जैसे बेमौत मारा गया था, ऐसे ही अजहर मसूद भी एक दिन इसी प्रकार से बेमौत मारा जाएगा। लेकिन सहारनपुर में भी अजहर मसूद का एक सामान आकर के जो उसी की भाषा बोलता है और इसे आपको तय करना है। ये अजहर मसूद की भाषा बोलने वाला व्यक्ति चुनाव जीतेगा या मोदी जी के एक सिपा सालार के रूप में सहारनपुर के समग्र विकास और सुरक्षा का एक बेजोड़ नायक के रूप में सहारनपुर के अंदर राह और लगन पर आगे बढ़ेंगे और आप सबसे मेरी अपील है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। ये बातें मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है, अधिकारियों ने तक, कि हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या वैली में जैसे ही घुसते हैं वहां जो पड़ाव है वहां से बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में सीधी संपूर्ण बसों में भेज दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी जहां मिलती थी वहां रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने ओडिशा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। आप किसकी मदद करना चाहते हो? आपके स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान की संसद के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। आप किसके साथ खड़े हो? वोट बैंक की राजनीति जरूर करो राहुल बाबा, मगर जब शहीदों का सवाल हो और देश की सुरक्षा का सवाल हो तब तो जरा लिहाज करो। वोट बैंक मजबूत करने के लिए देश की सुरक्षा के साथ इलाज न करो, पूरा देश आपको देख रहा है। तो पहली बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बाकी एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ नवीन कुमार जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और सही टाइम पे जुड़े हैं आज, क्योंकि सवाल भी आपसे बनता है। सर, पहले तो एक राष्ट्रवाद को डिफाइन कर दीजिए हमारे लिए और बता दीजिए आपकी नजर में कौन राष्ट्रवादी है, कौन नहीं है, कौन देशद्रोही है, क्योंकि ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है आजकल बीजेपी और मोदी सरकार बन गई है। पता नहीं सर्टिफाइंग अथॉरिटी हम है या बाकी विपक्षी दल है जो हमको कह रहे हैं। नहीं, कौन कुछ नहीं कह रहा, आप बताते हैं ना कौन राष्ट्रवादी है, कौन नहीं है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने बताया कि भाई मौलाना मसूद अजहर का दामाद कौन है, तो बता दीजिए मेरी रिश्तेदारी किसी और की रिश्तेदारी, अगर सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद, अगर मौलाना मसूद अजहर से आप निकाल पाए या खोज पाए तो बता दीजिए। बहुत स्पष्ट कहना है, जो देश के दुश्मनों के साथ है वो देश का नहीं है, वो देश का गद्दार है, स्पष्ट है। और मैं नहीं, हर भारतवासी मानता होगा। मुझे बताइए कि जो देश हमारे देश में
पाकिस्तान आतंक की जननी है और वहां से आतंक के लोग आतंक मैं वो बता रहा हूँ आपके साथ नहीं है क्या वो ऑटोमेटिकली दुश्मनों के साथ माना जाएगा? मतलब आप राष्ट्रवादी हैं, तो ये क्या बात मान ली जाए, तो आंचल जी मुझे आप अपने सवाल का जवाब देने दीजिए। नहीं, पहले राष्ट्रवाद को मैं वही डिफाइन कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम मुझे कौन सा वही परिभाषित कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलने का मौका देंगे तभी तो करूंगा। बीच में दूसरा सवाल आएगा तो पहले वाला निकल जाएगा, ना तो व्यूअर समझ पाएगा ना आप ही समझ पाएंगे। मेरा कहना यह है कि ये बताइए कि क्या जो आतंक की जननी पाकिस्तान है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, देश के साथ खड़ा होना चाहिए, देश के जवान के साथ खड़ा होना चाहिए, आतंकवादी संगठनों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज कांग्रेस के समर्थक दल जो एनसी है, जो जम्मू कश्मीर में, उसका लोकसभा का उम्मीदवार ये कहता है जो पाकिस्तान को अगर गाली देगा तो मैं उसको 100 गाली दूंगा, गाली देगा तो 100 गाली दूंगा। क्या वो राष्ट्रवाद की भाषा बोल रहा है? क्या ये रामगोपाल यादव जब ये खड़े होकर के बोल रहे हैं कि एक सुनियोजित साजिश के तहत अपने सैनिकों को मरवा दिया भाजपा ने, क्या ये राष्ट्रवाद की भाषा वो बोल रहे हैं? क्या जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि भाजपा और या केजरीवाल बोल रहे हैं हाउस के अंदर खड़े होकर के, दिल्ली के लोकसभा के अंदर खड़े होकर, जिसको पाकिस्तान का पूरा मीडिया चला रहा है, जो वो कह रहे हैं खड़े होकर के, ये कहते हैं कि अब भारत भाजपा सरकार अपने सैनिकों को कितने मरवाएगी? ये राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद की परिभाषा मैं बताता हूं क्या है। राष्ट्रवाद की परिभाषा ये है कि 26/11 के बाद जिसने हमारे 186 लोगों के मारे जाने के बाद पूरा विश्व खड़ा था, पूरा अपोजिशन सरकार के साथ खड़ा था और पाकिस्तान पर जाकर के उन्होंने एक चिड़िया नहीं मारी और भारत सरकार की पॉलिटिकल विल के कारण वही सेना है, वही जवान है, वही बंदूक है, वही गोलियां हैं, उन्होंने पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवादी को मार डाला, तो उसका सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राष्ट्रवाद की परिभाषा जनता तय करे। नहीं, आपने राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं दी, आपने एक एक्शन को नकारा जो 26/11 के बाद सरकार नहीं कर पाई थी, जो भी उसकी समस्याएं रही होंगी, और आपने समस्या क्या हो सकती है? बालाकोट एयर स्ट्राइक, नवीन जी, आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भारत के रिएक्शन को आपने राष्ट्रवाद बताया। मैं ये पूछ रही हूँ, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा कि इमरान मसूद जो हैं, जो कि विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट हैं राघव लखनपाल के खिलाफ, जो कि आपका कैंडिडेट है सहारनपुर में, वो उन्होंने कहा कि मौलाना मसूद अजहर का दामाद है। क्या सबूत है वो मौलाना मसूद? मैं आपको ये बता दूं, वही इमरान मसूद जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसने आपको आपके पास ही वीडियो वायरल हुआ था जिसने प्रधानमंत्री के लिए कहा था कि मेरे क्षेत्र के अंदर कदम रख दिया, मैं छोटे छोटे टुकड़े करके दे दूंगा। हाँ, मुझे पता है, याद है ना? तो कांग्रेस, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं वो बता रहा हूँ ना, दामाद 2014 में दिया गया, उन्होंने क्या किया सुनिए, वो ऐसे नहीं, वो उन्होंने दिया टुकड़े करने की बात करने के बाद कांग्रेस ने उसको टिकट दे दिया, कांग्रेस ने उसको विधायक बना। FIR तो साहब इसके FIR तो टुकड़े गैंग के खिलाफ, FIR तो अभी हुई है कन्हैया कुमार के खिलाफ, और कन्हैया कुमार के खिलाफ आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार में बैठी है, उसने क्लीन चिट नहीं दी अभी तक, और उसको क्लियरेंस चिट नहीं दी, जिसके कारण मुकदमा उस पर कार्रवाई शुरू नहीं हुई। मान लीजिए कि कोई मूर्खता करता है तो आपको राइट, सरकार में रह करके मूर्खता नहीं हो सकती, सत्ता में रहे और मूर्खता करे आपको छोड़ दीजिए, ये कौन सा तरीका हुआ? मुझे क्या बात करूं, कांग्रेस सरकार इस देश के अंदर, योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस सरकार इस देश के अंदर 6 दशक से ज्यादा सत्ता पे काबिज रही है और सत्ता पर फिर काबिज होना चाहती है। काबिज होने के लिए क्या तरीके अपना रही है कि वो देश के जवानों का सम्मान कर किसानों का अपमान करेगी। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, सवाल मैं पूछ रही हूँ, किसके बारे में सवाल मैं पूछ रही हूँ, मेरे को जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा कि इमरान मसूद जो है, जो कि कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो दामाद है मौलाना मसूद अजहर का। मुझे बताइए क्या सबूत है? मैं आपको दो चीज, किसी को भी किसी का दामाद और रिश्तेदार बना देंगे। चलिए मैं बताता हूँ इसका जानकारी मिलना बहुत अच्छा है, दर्शकों तक भी पहुंचे तो बड़ा अच्छा रहेगा। देश में अगर सबसे अधिक, हमारे संस्कृति में भी सबसे अधिक अगर किसी भी को बचाने के लिए सबसे पहले आदमी कोशिश करेगा बेटा और दामाद में, तो दामाद को करता है। जब आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो और आतंकवादी को बचाने के लिए आपके खिलाफ खड़ा होना मतलब आतंकवाद के साथ खड़ा होना है, आपके राष्ट्रवाद की आतंकवाद की बात कर रहा हूँ मैं, आंचल जी आतंकवाद की बात कर रहा हूँ, मौलाना मसूद अजहर की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी कांग्रेस की। देखिए, या तो वो आपने बोला आतंकवादी के साथ खड़ा है, एक मिनट, आपके पास सबूत क्या है? IPC का ऑफेंस बनता है, मुझे आप FIR कराइए वो आतंकवादी। अरे मैं गलत बोल रहा हूँ तो तू आप करा दीजिए, उनको करा देना चाहिए भैया, आपने बोला उन्हीं लोगों को करानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, वो बोल रहे हैं आतंकवादी का दामाद है, उनके पास सबूत होंगे, FIR क्यों नहीं करवाई? मुझे ये बताइए कि FIR कराए ना,
कांग्रेस करा दे अगर मोदी योगी आदित्यनाथ गलत बोल रहे। अरे कमाल है, आपका काम वो जाके करेंगे। मुझे ये अरे भाई एलिगेशन आपके आरोप आप लगा रहे हैं, आपको सबूत देने होंगे। आतंकवादी मसूद अजहर की डेफिनेशन देते हैं, मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम, ISI यानी कि मोदी, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मंच पे खड़े होकर जवाब नहीं, मैं कहीं नहीं घुमा रहा हूँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। और वो आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं उनके राहुल गांधी के जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी को हटा दीजिए। मैंने सवाल पूछा इमरान मसूद कांग्रेस का नेता है नहीं है वो। आई एम सॉरी, मैंने आपसे सवाल पूछा योगी आदित्यनाथ कांग्रेस का नेता है नहीं है। एक मिनट, कांग्रेस का नेता है, कैंडिडेट है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। तो कांग्रेस के नेता, आपने बोला कांग्रेस के नेता को हर एक को अलग अलग तोलेंगे क्या? एक जगह तोलेंगे ना। आप राहुल गांधी कुछ बोलेंगे नहीं, राहुल गांधी को छोड़ दो। अरे छोड़िए, प्रियंका गांधी जो बोले उनको छोड़ दो। एक मिनट रुकिए, सैन पित्रोदा जो बोले उनको छोड़ दो, लेकिन वो उसके बारे में बता दो। ये समझौता कैसे हो सकता है? नवीन जी, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान मसूद जो हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो दामाद है मौलाना मसूद अजहर के, जो इंडिया में मोस्ट आतंकवादी। एक मिनट बात पूरी होने दीजिए, आप बीच में बात काटते, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं। सवाल पूरा होने दीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए। उन्होंने कहा इमरान मसूद जो है वो रिश्तेदार हैं, दामाद हैं, ठीक है। मैं कहना चाहती हूं, अगर आपकी ये एलिगेशन है कि वो आतंकवादी हैं, तो इसके सबूत पेश कीजिए और FIR दर्ज कराइए। नहीं तो ये हवा में ये कुछ भी किसी को सर्टिफाई कर देना कि आप देशद्रोही हैं, नहीं तो ये कह देना कि आप किसी के दामाद लगते हैं। कल को मैं उल्टा सवाल पूछूंगी, पता चले नवीन कुमार ने ट्वीट कर दिया कि मैं भी देशद्रोही हूं, तो क्या गारंटी है? ये तो राहुल गांधी और कांग्रेस केजरीवाल सब कर ही रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, 8 आतंकवादी देश में आकर के हमारे सुरक्षा भाग गए सवाल से, 40 लोगों को आतंकवादी वारदात करते हैं। पाकिस्तान की जननी को सरकार उस पर कार्रवाई करती है, सेना कार्रवाई करती है, तो उसके बाद कांग्रेस उसको कहती है पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आतंकवादी देश पे वो आतंकवादी देश नहीं कहना चाहिए। 8 लोग गलत हो सकते हैं, सब लोग गलत नहीं है। मैं उसी कांग्रेस की बात कर रहा हूं। ये पूरी कांग्रेस आतंकवादियों को दामाद की तरह बचाने में तुली है। ये पूरी कांग्रेस ये पूरी इसी तरह से बचाने में तुली है। मैं बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं कि पूरी कांग्रेस आतंकवादी को ऐसे बचा रही है जैसे रॉबर्ट वड्रा को बचा रही है। पूरी कांग्रेस आतंकवादियों के साथ इसलिए खड़ी है, क्यों बचा रही है? ये तो तय करना पड़ेगा ना, ये तो तय करना पड़ेगा ना आंचल जी कि पूरी कांग्रेस आतंकवादियों को बचाने क्यों तुली हुई है। पाकिस्तान आतंकी की जननी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें इतना पीड़ा क्यों है? जब से बालाकोट में आतंकवादी मारे गए, तब से पूरी कांग्रेस और विपक्षी दल इतना हताश निराश क्यों है? क्यों जाके सरकार पे सवाल उठा रहा है? क्यों देश के खिलाफ बोल रहा है? क्यों पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है? ये तो तय करना पड़ेगा ना देश की जनता को, और देश की जनता जान रही है इस बात को। आप सुनिए, मेरे पास अजय उपाध्याय जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। आपने बोला आतंकवादियों को कांग्रेस बचा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। आपने ऊपर से एक और एलिगेशन अभी मेरे शो पे लगा दी। आपने कहा कि कांग्रेस दामाद की तरह आतंकवादियों को बचा रही है, यानी कि एक योगी आदित्यनाथ का आतंकवादी, अलगाववादी, नक्सलवादी सभी के साथ खड़ी है। ठीक है, वेरी गुड, ये एलिगेशन आपने लगा दी। आप सरकार में है ना, अभी सरकार में है ना अभी के लिए, तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं। आपको अपने राइट्स के बारे में पता है, आपने एलिगेशन लगाई, नागरिक को मालूम है। हाँ, और मैं ये स्पष्ट कह रहा हूँ, बेशक ये जवाब दे दीजिए, बेशक ये भी नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस को आतंकवादी कह दिया, चुनाव आयोग का रोल है देश में, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, हाँ चल जी, मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर मैं मेरी बात सुनिए, आतंकवादी थोड़ी बोल सकते हैं। आप मुझे आतंकवादी बोलेंगे तो आपको चोर बोल रहे हैं तो डेफोमेशन होता है। आपको कानून पता है, डेफोमेशन होता है, डेफोमेशन होता है। वही कांग्रेस किसी भी झूठे मामले पे मुख्यमंत्री हवा में जो रात को आतंकवादी को छुड़ाने के 3 बजे कोर्ट खुलवा सकती है कांग्रेस। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा सकती? क्यों नहीं जाती कोर्ट? मतलब वो मुकदमा दर्ज कराएं, अगर मैं उसको आतंकवादी बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर हम तो कार्रवाई चल रही है, लगातार चली, देश की जनता भी जवाब दे रही है, सेना भी जवाब दे रही है, सुरक्षा एजेंसियां भी जवाब दे रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन और आपको वो जवाब देने के लिए वोट चाहिए। ये लोकतंत्र वोट कांग्रेस को चाहिए केवल एक व्यक्ति का, और देश की जनता को चाहिए केवल मोदी। दोनों में अंतर है। और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक पर वोट चाहिए देश के, हमको वोट चाहिए, कांग्रेस को क्या चाहिए? केवल एक वर्ग के साथ खड़े होकर वो जवाब देने के लिए वोट चाहिए। ये लोकतंत्र वोट कांग्रेस को चाहिए केवल एक व्यक्ति का, और देश की जनता को चाहिए केवल मोदी। दोनों में अंतर है। और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक पर वोट चाहिए देश के, हमको वोट चाहिए, कांग्रेस को क्या चाहिए? केवल एक वर्ग के साथ खड़े होकर उसका वोट नहीं चाहिए। कांग्रेस अपना जवाब देगी ना, आप बताइए, आपने क्यों नहीं दर्ज कराई? उसी को जवाब देना चाहिए ना, कांग्रेस के साथियों को जवाब देना चाहिए, तमाम विपक्षी दलों को जवाब देना चाहिए। और बड़ा स्पष्ट है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कांग्रेस में ताकत है, कांग्रेस के अंदर अगर लेश मात्र भी, मैं कहता हूँ थोड़ी भी ताकत है, और मैं झूठ बोल रहा हूँ लेश मात्र भी, तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के दिखाएगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा मैं बोलूंगी ना तो आपको लगेगा कांग्रेस की
प्रवक्ता मैं हूं, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जुड़े नहीं है, इसलिए मेरे को अपने सवाल ठोक के पूछने पड़ते हैं। एनीवेज, आई ब्रिंग उमाकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी जुड़ गए हैं। देखिए, लब्बो लुबाब ये है, इमरान मसूद ने जो बयान पहले दिया था 2013 में, उस वक्त वो सपा में थे, उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए जब उनको टिकट मिला, है ना। तो उनका कहना ये है नवीन जी का कि भाई मोदी जी के खिलाफ तो एक बहुत ही ज्यादा अभद्र और बेकार का बयान इमरान मसूद भी दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ये कहने की कोशिश है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन्स लॉ है। तो इमरान मसूद ने कुछ बोला तो हमने भी जवाब दे दिया, क्या गलत है इसमें? मैंने ये आशुतोष जी से सवाल पूछा है, आप भी इसी पे जवाब दीजिएगा, लेकिन आशुतोष जी को देने दीजिए इस वक्त। हाँ, अच्छा। हाँ, आंचल जी, मुझे याद आ रहा है कि 2017 का जब चुनाव आ रहा था उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उछाले थे, उस मुद्दे को पीछे हटके सिर्फ इन्होंने कब्रिस्तान और शमशान और इन्हीं बातों में उलझाया था उत्तर प्रदेश की जनता में। और आज फिर 5 साल में वाहवाही, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, फलाना इंडिया कर करके जो मोदी जी ने एक लब्बो लबाब बनाया, उसके बाद आज ये जो है पाकिस्तान पे आ गए हैं। आंचल जी, इसके बारे में समझना चाहिए कि पाकिस्तान पे क्यों आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, और हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक जो बड़ी सी खाई पैदा करनी है, वो पाकिस्तान के थ्रू ही हो सकती है। ये श्रीलंका के पास नहीं जाएंगे, ये नेपाल में नहीं जाएंगे, ये आसपास कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि 5 साल में जितने फेलियर हमने दिए हैं, उतने 70 साल में किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिए हैं। इसलिए आज परेशानी ये है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अलग अलग चैनलों में जा जाके पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये की बातें उछालना है, क्योंकि यही एक देशभक्ति के सहारे हुए लेके जिस बात हम लेके आए रामगोपाल यादव लेके आए। देखिए, इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, पाकिस्तान कर रहे हैं, उन्होंने कहा। मैं हिंदू मुसलमान भी नहीं करना चाहता, हिंदू पाकिस्तान भी नहीं करना चाहते। रामगोपाल यादव कौन सा सत्यनारायण की कथा सुना रहे जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के सैनिकों को साजिश के तहत मरवा दिया वोट के लिए। एक लाइन में जवाब, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। माफ कीजिएगा उमाकांत जी, ब्रेक के पास आपके पास आऊंगी। एक लाइन में जवाब, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। आशुतोष जी, नहीं आया वो समझ में? नहीं, देखिए आंचल जी, सवाल अगर आपका है तो मैं जवाब बिल्कुल दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठा हुआ हूं, और जनता के जवाब देने के लिए बैठा हूँ। लेकिन आप पाकिस्तान में मैं आपके सवाल का जवाब देने को लगातार आपने ताकत होगी सरकार बनती है, तो चाहे गुर्दा नहीं, मैं हर चीज का जवाब आपके लिए आपको देने के तैयार नहीं हूँ। आंचल जी, जब देश की जनता को दीजिए, देश की जनता ही पूछ रही है कि रामगोपाल बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ की जनता के दिमाग में ये बात जरूर आती है। आप थोड़ा शांत रहिए, आप शांत रहिए, परेशान ना होइए। तो मैं कहता हूं आंचल जी, जब 130 करोड़ की जनता ये सोचती है कि गुरदासपुर क्यों होता है, उधमपुर क्यों होता है, पैंपोर क्यों होता है, उरू क्यों होता है, नगरोटा क्यों होता है, पठानकोट क्यों होता है, अमरनाथ यात्रा पे क्यों होता है, और सिर्फ इन्हीं की सरकारों में इतना ज्यादा, अगर आप नहीं देश को संभाल पा रहे तो बता दो, मुझसे नहीं समझता है तो कहीं क्यों हो रहा है? फिर कहते हो जब आप 2017 में चुनाव करते हैं तो आप कब्रिस्तान की बात याद आती है। हमारी पहली बहस जारी है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जो सवाल नवीन कुमार ने उठाया, आशुतोष जी जवाब नहीं दिया, क्योंकि बिना सबूतों के रामगोपाल यादव ने भी आरोप लगाया कि साजिशन जो पुलवामा में अटैक हुआ था, उसमें सीआरपीएफ जवान मारे गए, और सीधे तौर पर इसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बताया था। बिना सबूत के हवा में कहीं पर भी कोई भी आरोप लगा दो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, भले ही वो बीजेपी हो, एसपी हो या कांग्रेस हो। ये हमारी देश की राजनीति हो गई है, इस पे ओवरऑल पर्सपेक्टिव नहीं है। उमाकांत जी से एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चलो, रजत राकेश टंडन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजत, बैठक खत्म, सबकी नजरें इस बात पर थी कि आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली में अलायंस होगा या नहीं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? अतुल जी, जो वर्किंग कमेटी की बैठक है वो अब से 2 मिनट बाद शुरू होगी। राहुल गांधी के घर पे दिल्ली की एक बड़ी बैठक चल रही थी कि आम आदमी पार्टी से अलायंस हो या ना हो, वो खत्म हो गई है और पार्टी 2 फाड़ में है। आधा तबका चाहता है कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो कांग्रेस की, और आधे ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है। लगभग 1 घंटे राहुल गांधी के घर पे ये बैठक चली है, और अंततः नहीं हुआ है कि आखिरी फैसला राहुल गांधी को लेना है। सबने अपनी बातें कह दी है, जो पक्ष में है या फिर जो नहीं चाहते हैं, सबने अपनी बात कह दी, और कुछ ही देर में राहुल गांधी ये फैसला ले लेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस लड़ेगी या नहीं लड़ेगी।
और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आपसे 2 या 3 मिनट बाद ठीक है रजत, आप नजर बनाए रखिए, फिर आपके पास लौटेंगे। इस दौरान हम अपनी पहली बहस पर लौटते हैं। हमारे साथ उमाकांत जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अजय उपाध्याय जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ गए हैं। अजय उपाध्याय जी, आप अपने जवाब तैयार रखिएगा। नवीन जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उमाकांत जी, जो ओवरऑल नैरेटिव है कि राष्ट्रवाद पर पूरी चर्चा पहुंच गई है और अगर इसे साइकोलॉजिकली देखा जाए तो कोई ना कोई एक विलन होना राजनीति में बहुत जरूरी है, और विलन पाकिस्तान को बनाना और राष्ट्रवाद पर वोट लेना बहुत आसान है, क्योंकि किसानी के संकट पर बात नहीं करनी होगी, बेरोजगारी पर बात नहीं करनी होगी, गरीबी पर बात नहीं करनी होगी, और विकास का मुद्दा तो खो ही गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि राष्ट्रवाद तो भारत की आजादी के आंदोलन से निकला हुआ एक बड़ा मुद्दा है, और मुझे ये बड़ा कष्ट भी होता है और बड़ा देश के लिए भी कष्टदायक है कि इलेक्शन से पहले राष्ट्रवाद को लेकर के जो बहस छेड़ी जाती है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मैं 2014 के चुनाव में मैंने देखा कि राष्ट्रवाद बहुत बड़ा इश्यू था, विकास बहुत बड़ा इश्यू था, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुद्दा बहुत बड़ा इश्यू था, और उसके खिलाफ देश ने एक हृदय सम्राट को देश की गद्दी सौंपी, और वो उन्होंने 4.5 पौने 5 साल तक देश पे शासन किया, अपनी नीतियां चलाई। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा कल सहारनपुर में छेड़ा गया, योगी आदित्यनाथ जी ने छेड़ा है, वो उसको देख करके ऐसा लगता है कि हम सबको सहानुभूति होनी चाहिए बीजेपी के साथ कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। और मुद्दा इसलिए नहीं बचा है कि जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है वहां धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एकमात्र लक्ष्य ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियों का, मैं केवल बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरी पार्टी के लिए भी कह रहा हूं, जहां जिसकी इच्छा होती है, जहां जिसको जो सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी को सूट कर रहा है असर मसूद का नाम लेना, इमरान मसूद को लेकर के, तो वो मुद्दा उठा रही, जिसको अगर कांग्रेस पार्टी ने भी राज किया, उन्होंने भी समाजवादी जो सज्जन है समाजवादी पार्टी में बेहतरीन तरीके से आपत्ति भैया, आपने कैसे कहा? मुझे बोलना पड़ा 10 सेकंड। नहीं, बिल्कुल दे रही हूँ, आपको टाइम दे रही हूँ, आपको टाइम ही दे रही हूँ। नवीन जी, जो उमाकांत जी ने कहा, उन्होंने कहा हमें बीजेपी के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। गेट वेल सून का कार्ड उन्होंने भेजा है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, आप विकास और अच्छे दिन की बात नहीं करते हो, आप पोलराइज करते हो। मैं वही कह रहा हूँ, उमाकांत जी वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन अपने वक्तव्य में एक बार भी कांग्रेस के बारे में, सैम पित्रोदा के बारे में उनको नाम नहीं ले रहा, याद नहीं रहा। उन्होंने क्या कहा? पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। उनको याद नहीं रहा ये कहना कि रामगोपाल स्पष्ट बोलना है। उन्होंने ये नहीं कहा एक बार भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर रामगोपाल यादव ने खड़ा कि एक साजिश के तहत जानवर जवानों को मरवाया। उनको याद नहीं रहा। उनको याद नहीं रहा दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि आतंकवादियों के साथ करें। उनको याद नहीं रहा ये कहना केजरीवाल के लिए कि हाउस में खड़े होकर के केजरीवाल ने ये कहा कि कितने लोगों को मरवाएगी। आपको क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमको नहीं चाहिए आपकी किसी प्रकार की सहानुभूति रखिए उन दल के लिए। मुझे मालूम है, मेरे को स्पष्ट कहना है। बेशक उमाकांत जी, मेरे से आपकी किसी बात का कोई विद्वेष नहीं, मुझे मालूम है चोला पहने नहीं पहने मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन पहली बात ये आतंकवादियों के साथ कौन खड़ा है, आतंकवादियों के साथ कौन खड़ा है, कौन पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, कौन जब से बालाकोट के अंदर आतंकवादी मारे गए तब से तिल मिलाया हुआ है, कौन इस प्रकार से लगातार कह रहा है सैनिकों को भाजपा ने मरवाया, कौन कह रहा है इस बात को कि जो है आतंकवादियों से मिले हुए ओसामा बिन लादेन मोदी है, किसने कहा कि मसूद अजहर मोदी है, किसने कहा कि ISI मोदी है, किसने कहा कि ये मैं वही कहना चाहता हूँ कि दाऊद इब्राहिम चारों नाम देने वाली कांग्रेस है, मोदी जी का आतंकवादी है, इमरान खान के साथ एक 2020 का मैच प्रसाद जी ने कहा कांग्रेस के लिए एक मिनट, भारत माता की जय, एक मिनट सुन लीजिए। आप बोल दीजिए उमाकांत जी को जो कोसना है कोस दीजिए। मैं उमाकांत जी को नहीं कोस रहा हूं, बात सवाल होने दीजिए। देखिए आप सवाल होने दीजिए। 45 मिनट उस दिन भाषण दिया योगी आदित्यनाथ ने कल, ठीक है, सहारनपुर में दुनिया जहान की बातें की, पाकिस्तान को ले आए, किसी को इमरान मसूद को बता दिया दामाद है मौलाना मसूद का। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, विकास का मुद्दा कहाँ है, बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ है, किसान के संकट का मुद्दा कहाँ है? ये तो योगी आदित्यनाथ ने बात ही नहीं की। हमने तो योगी आदित्यनाथ जी ने 2 वर्ष का अपना उत्तर प्रदेश के अंदर रिपोर्ट कार्ड दिया। आप रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं कर रहे सर, सपा ने दिया, हमने तो दिया ना। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मोदी सरकार ने दिया सबके सामने। आपने किसी और ने दिया, पॉलिटिकल पार्टी ने 60 साल का नहीं दिया। विकास की बात करने की जगह कौन बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दो? कौन कह रहा है कि 8 राम माधव जी का भी बयान आया है कि कांग्रेस जाए तो पाकिस्तान से जाके
प्रोटेस्ट कर ले। आप बार बार पाकिस्तान को, राष्ट्रवाद को चर्चा में क्यों लेकर आ जाते हैं? मुझे ये एक्सप्लेन करिए। आपने जो एक्शन लेना था, और वो आपने नहीं, सेना ने एक्शन लेना था ना, आप खुद कहते हैं ना, सेना ने एक्शन लिया, बिल्कुल पॉलिटिकल विल पावर है, उसका क्रेडिट ले लिया, ठीक है। अब क्रेडिट लेने के बाद कब तक वोट मांगिएगा? अब इसका मेरे को आपने कहा बार बार हम क्यों लेकर के आ रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेताओं को हम कह रहे हैं कि तुम ये कहो कि हम पे इल्जाम लगाओ, हम मिलकर के साजिश कर रहे हैं आतंकवादी सैनिकों को मरवाने के लिए? सपा बसपा कांग्रेस के लोग लगातार कह रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए कि जब वो कांग्रेस सपा के बसपा के नेता लगातार बोलेंगे या ममता बनर्जी के नेता बोलेंगे तो क्या हम जवाब भी दे रहे हैं? जवाब दे रहे तो जवाब क्यों दे रहे हैं? वो रिबटल दे रहे हैं उमाकांत जी का, जो वो पूरी तरह से देंगे। अब आप मुझे आपको क्या मतलब नहीं अभी से बोल रहे हैं इमरान खान अजय उपाध्याय जी, मेरे पे 1 सेकंड, 20 सेकंड उमाकांत जी, उसके बाद अजय उपाध्याय। देखिए ऐसा है, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट अपनी बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, कम्युनिस्टों को, समाजवादी पार्टी को, किसी पार्टी को कोई मिर्च लगे अपने घर बैठे। मैं जब बोलता हूं मेरी बात पर आप अपनी बात बोलिए। हाँ, कि मैं किसका एजेंट हूं, किसका नहीं हूं। मैंने उनको बोल दिया कि सवाल कौन किसका एजेंट है, किसका एजेंट है, हम नहीं, ये प्रवक्ता अक्सर करते हैं। उमाकांत जी विचलित होने आप अपने कांग्रेस पार्टी से बोलिए, हमसे कोई बहस करने की जरूरत नहीं। उमाकांत जी, इसमें सरप्राइज एलिमेंट रहा ही नहीं है। प्रवक्ता जब चर्चा को इधर उधर भटकाए और सवाल पूछने वाले पर सवाल जी, मैंने किसी को नहीं कहा कि आप एजेंट को आप तय करो खुद, आप क्या है, मैं नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट नवीन जी, 1 मिनट। जब भी प्रवक्ता, चाहे कांग्रेस के साथ में बैठे चाहे बीजेपी, जब भी सवाल के जवाब में सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं है। अजय उपाध्याय जी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बोला है, अभी नवीन जी ने वो पहले बोला चर्चा में, कि कांग्रेस जो है खुद ही आतंकवादियों के दामाद की तरह है। जवाब दे दीजिए। आतंकवादियों को दामादों की तरह बचा रही है। हाँ। पहले इनसे वादा कर लीजिए कि 10 सेकंड चुप कम से कम। नहीं, वादे तो आप लोग वादे करते हैं, नेता लोग तोड़ देते हैं, ऐसे वादों का मतलब नहीं है। अजय उपाध्याय जी जवाब दे दीजिए। गोडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, इंतजार करते रहिए अपने अपने बारी का। ये एक एक व्यक्ति को, जिन्होंने भारत के तिरंगे को नहीं माना, 52 साल तक अपने डिफाइन करिए किसको कह रहे हैं भारत के तिरंगे को नहीं माना? आरएसएस ने माना। आप ये झूठ बोलोगे तो बोलना पड़ेगा। चुप रहेंगे, अरे गलत बोलोगे तो कैसे बोलने देंगे? रहेंगे, देख लीजिए। आप कुछ आप कहो कि आरएसएस नहीं माना, राष्ट्र होना चाहिए, अकेला चुप होना चाहिए। बिल्कुल, भारत के राष्ट्रवाद को माना किसने? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। और आप करो क्या बताइए? डिबेट नहीं होगी, ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि आप आरोप लगाइए, आरोप लगाइए। पूरे देश जानता है 2002 से पहले उन्होंने नागपुर में 2002 से पहले, क्या ये सच नहीं है कि 2002 से पहले भगवा झंडे को नहीं फहराया? क्या ये सच नहीं है कि 1947 में भगवा झंडे को उन्होंने कहा कि ये देश का तिरंगा झंडा नहीं, भगवा झंडा देश का होगा? क्या ये सच नहीं है? मैं मुफ्त का टिप दे रही हूँ आपको, मुफ्त का टिप दे रही हूँ। आप भी सेल्फ गोल करने वाले हैं, तिरंगे के ऊपर ये डिबेट नहीं है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक नंबर 1। मैं ये पूछ रहा हूँ सवाल, मैं सवाल कर लूं, अब मैं सवाल कर लूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जो है आतंकवादियों को दामाद की तरह डिफेंड करती है। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि उनके पास राष्ट्रवाद है, पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक है। आपके पास क्या है? आपके पास सैम पिट्रोडा के बयान है, ठीक है ना? तो आप ये डिफेंड कीजिए, ये डिफेंड कीजिए। आप हमेशा पाकिस्तान और आतंकवाद के साथ खड़े हुए नजर क्यों आते हैं? ये उन्होंने पूछा है, जवाब होगी। मैं पूछता हूं, एस अहलुवालिया जी ने कहा कि पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक हुआ, जो मंत्री हैं इनके, कि वो स्ट्राइक में एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। ये गलत, ये रिकॉर्ड है, ये पूरे अखबारों में निकाल के बोला, निकाल के दे दीजिए। उन्होंने कहा, क्या उन्होंने भाजपा का बयान मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, आसिफ अहलुवालिया ने कहा था कि वहाँ कोई भी निर्दोष व्यक्ति नहीं मारा गया। और आज भी हम कह रहे हैं, ना हमने सैनिक को मारा, ना पाकिस्तान के अवाम को मारा, और जिनको मारा वो आतंकवादी है। आतंकवादी न मानव हो सकता है और न ही जो है वो सैनिक हो सकता है। उसकी मौत कोई इनको मानना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से जब ये विकास के मुद्दे से भटकते हैं, 2014 में विकास के नारे पर देश में सरकार बनाने की हमने तो किया है, सड़कें बनी है, विकास गांव तक विकास हो गया, तो फिर इनके पास एक मुद्दा है, मंदिर भी बना दिया तो मंदिर का भी मुद्दा नहीं रहा। हरिकेश प्रसाद कौन से भी लागू कर दिया, दिग्विजय सिंह किसकी पार्टी भी नहीं रहा। शशि थरूर किस पार्टी के? वो लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी के गुरु बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रही है, समाजवादी पार्टी बोल रही है। फिर उनको रोको ना, बच गया है। करो उनकी निंदा। पूछता हूँ
ये जो प्रेम पत्र लिखा परसों 3 दिन पहले पाकिस्तान की स्थापना दिवस पर, मैंने कहा ना उनकी निंदा करो ना, जो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे क्या नहीं है, प्रधानमंत्री सैम पत्रोदा के लिए क्या ठीक है क्या? तो क्यों जाना पूरा चल जाता है ना, आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आशुतोष जी का बयान नहीं, कांग्रेस के बाद मैं इससे जुड़ा हुआ अरे संदीप दीक्षित मैं नाम गिनवाऊं तुम्हारे कांग्रेस के कोई मतलब नहीं निकल पाएगा और डिबेट का कोई नहीं निकल के आएगा। योगी जी का बयान भाजपा को बिल्कुल है। अजय उपाध्याय जी, नवीन जी, मौर्या जी का बयान, आशुतोष जी, आप मौर्या जी ने कहा दुर्घटना है, वो भी आपका आप जो कहना चाह रहे हैं आशुतोष जी, बोलिए आप। आशुतोष जी, मैं आंचल जी ये कह रहा था कि आज जब सुबह आपकी डिबेट स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि आज सारी पार्टियां मिलके कम से कम इस देश में रहने वाले उन लोगों की बात करेंगे जिनका इन सरकार से मतलब होता है। मुझे लगा आज शायद शिक्षा मित्र की कोई बात होगी, आज कोई टीईटी वाले बच्चों की बात होगी, आज रोजगार सेवारत की बात होगी, आज शिक्षा निदेशकों की बात होगी। लेकिन नहीं नवीन जी आप मत बोला कीजिए, आप लोगों का एक ही मुद्दा है। आप तो कौन कम से कम जब आप मुद्दों के बारे में बात करते हैं, आप सरकार नहीं, अभी आपका मैनिफेस्टो आएगा, आप उसमें बताएंगे कि आप पाकिस्तान को लड़ाई कर देंगे? आप बताइए अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे? आप नहीं लिखेंगे ना। चाहे 1947 से लेके 2014 तक जो भी सरकारें हुई हैं, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है कि वो देश की सीमाओं की सुरक्षा करेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई टीचर अपने क्लास में पढ़ाने जाता है और बाहर जाके चिल्ला दे मैंने आज पढ़ाया तो ये बेवकूफी होती है। आप अपना काम कीजिए ना। आपने क्या यहाँ के लड़कों के लिए रोजगार दिया? क्या बच्चों के भविष्य के लिए दिया? आपने देश की आर्थिक तरक्की नहीं करी? आपने देश में जो है मेमोरी कम करी? आज भी हिंदुस्तान के और इतनी शर्मनाक बात है, कबूतर नहीं मारा, घोषित बच्चों में 1/3 पूरे विश्व के भारत में रहते हैं। आतंकवादी अभियान में क्या कर लिया? सफाई में आपने क्या कर लिया? जब आतंकवादी पाकिस्तान हिंदुस्तान छोड़िए। और मैं आपको राय देता हूँ, आगे की राजनीति अगर आप इस तरीके से करेंगे तो लोग वोट करना बंद कर देंगे। आशुतोष जी, 1 मिनट, आपने वैलिड क्वेश्चन उठाया, मुझे ये बताइए, सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब। परेशानी ये है कि विकास, अच्छे दिन, रोजगारी, गरीबी, इस तरीके से राजनीति को आप किस रास्ते में लेके जा रहे हैं? इसमें कोई काम नहीं किया क्या आपकी सरकार ने? आपके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है क्या, जो बार बार आतंकवाद और राष्ट्रवाद को ला रहे हैं? निवेदन है कि आप जब भी आप कुछ दिन चर्चा करें, केवल विकास पे करें। देश की जनता को कम से कम पता चले, देश की जनता को पता चले कि गांवों तक बिजली कैसे पहुंची, जहां तक नहीं पहुंची थी, पूरे पता चले कि गांवों तक सड़कें पहुंची हैं। अजय जी, एक मिनट, अजय जी, क्या कांग्रेस को, 1 मिनट, अजय जी, अधिक हुआ ये पता, क्या आपका ब्रीफ यही होता है कि आपको बीच में बोलना है? उनको बात करने दीजिए। यूनिवर्सल आप अपनी टर्न में बोलिए। लागू किए किसानों के लिए, नवीन जी, 1 मिनट, 12 करोड़ किसानों को एक साथ 6,000 रुपए दे रहे हैं। आप कांग्रेस ने कहा कि हम राजस्थान मसले के किसानों से कर्जे माफ उसके बाद करेंगे। 1 नया पैसा कर्जा माफ नहीं किया, 10 लाख रोजगार हर महीने देने की बात करी कांग्रेस ने। एक भी नौकरी नहीं दी किसी को, और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। और इस सपा बसपा के लोग बात नहीं करना चाहते। अरे बात करो ना, उत्तर प्रदेश में आमदारी की दुकान बंद हो गई, आमदारी बंद हो गई। कांग्रेस के 6 दिन हम थोड़ी लाने वाले थे, कांग्रेस के लोग सपा बसपा के लोग बेरोजगार हुए। पहली बार हुए हिंदुस्तान के सारे अखबारों में पहली न्यूज थी कि आज देश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का लोन। 1 मिनट, नवीन जी, अजय जी, कभी आपने सास बहू सीरियल देखे हैं? म्यूट पे देखेंगे ना तो वो आपस में लोग ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। हमारे 1 मिनट, हमारे 1 मिनट, लोन। 1 मिनट, नवीन जी, अजय जी, कभी आपने सास बहू सीरियल देखे हैं? म्यूट पे देखेंगे ना तो वो आपस में लोग ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। हमारे 1 मिनट, हमारे 1 मिनट, हमारे फिर दोनों शुरू हो गए। आपने सबक नहीं सीखा, आपने सबक नहीं सीखा। 1 मिनट, आप 1 मिनट रुकिए। आप लोग वही कर रहे हैं। ये
अगर आप ये लोग अगर यही झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे को शाउट डाउन करते रहेंगे, तो इसका मतलब यही निकलेगा कि आपके पास कुछ कंस्ट्रक्टिव कहने के लिए नहीं है। आप सुनना नहीं चाहते, आप ये भी नहीं चाहते। मैं पूछ लूं, अजय उपाध्याय जी, मैं पूछ लूं, अजय उपाध्याय जी, मैं पूछ लूं, एक मिनट नवीन जी, अजय जी, स्मार्ट सिटी की बात हम तो बना रहे हैं। अजय जी सवाल पूछ रहे हैं, आप ही आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए, चेंज कर दीजिए, आ जाइए, आ जाइए, जवाब मैं पूछ लूं, सवाल पूछना मेरा काम है। हाँ नवीन जी, कैजुअल फार्म लेबर श्रिंक्स, अजय जी बस, कैजुअल फार्म, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके बाद मैं सवाल पूछती हूँ। शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। ब्रेकिंग न्यूज, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है, साथ ही 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने कोर्ट में दायर अर्जी में पूछा कि सीबीआई ने कोर्ट के आदेश 2007 और 2012 के तहत क्या कार्रवाई की, इसका जवाब वो सर्वोच्च अदालत में दाखिल करें। 2012 में इस मामले में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की पुनर्विचार याचिका भी कोर्ट खारिज कर चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, यानी कि तलवार लटक गई है चुनाव से पहले तुरंत यादव परिवार पर। देखिए एक बड़ा झटका मैं इसे कहूंगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं। आज मामले की सुनवाई के दौरान भी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की तरफ से यही कहा गया और कहा गया कि विश्वनाथ चतुर्वेदी जो हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगता है तो वो उसका राजनीतिक फायदा उठाएंगे। लेकिन सीबीआई जस्टिस रंजन गोगोई का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था, उन्होंने सीबीआई से 2 हफ्ते में जवाब मांग लिया। सीबीआई को दरअसल ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश हैं, 2007 और 2012। 2007 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये कहा था कि जो आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया है मुलायम सिंह यादव पर, अखिलेश यादव पर, प्रतीक यादव पर, डिंपल यादव पर, इसमें क्या सच्चाई है, इसको लेकर आप एक रिपोर्ट दाखिल करिए। 2012 से पहले इन सभी की तरफ से एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इन तीनों की यानी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की याचिका तो खारिज कर देता है, लेकिन डिंपल यादव को इस दायरे से बाहर कर देता है। 2012-2007 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ है कि विश्वनाथ चतुर्वेदी की जो याचिका है जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है, उसमें सीबीआई ने क्या कार्रवाई की है। दरअसल विश्वनाथ चतुर्वेदी का ये कहना है कि अगर सीबीआई को इस बाबत कुछ मिला भी नहीं, एक बार मान भी लिया जाए, सीबीआई को अपना जवाब देना है। आचल 2 हफ्ते में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट को यह बताना है कि 2007 और 2012 के आदेश के अनुसार उन्होंने क्या कार्रवाई की है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से सीबीआई को विंडिक्टिव तरीके से एजेंसियों को पीछे लगाने का आपके ऊपर आरोप लगेगा। नवीन जी, एक लाइन में जवाब दे दीजिए इस अपडेट पे। यार ये लोग तो सर्वोच्च न्यायालय पर भी लगाएंगे, लगाते रहे। ठीक है आशुतोष जी, आपका रिएक्शन एक लाइन का। 2 हफ्ते के अंदर सीबीआई को जवाब देना है, चुनाव का माहौल है, आपके लिए बड़ा झटका। जवाब इस खबर पर क्विक रिएक्शन, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा में। आचल जी, साज को क्या आज कर लीजिए एक छोटी सी जांच, हम घबराने वाले नहीं हैं, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। ऐसी कोई भी एजेंसियों को आप कहीं भी इस्तेमाल करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों के साथ जनता का विश्वास है और हम आपको 23 मई को दिखा देंगे क्या हो रहा है। ठीक है, 23 मई भाजपा गई है, उनका नारा है। नवीन जी सवाल आप, क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे थे और विकास पे आपने कहा कि बात होनी चाहिए, मुद्दे उठने चाहिए। कैजुअल फार्म लेबर श्रिंक्स बाय 40% 2011-12 के बाद, ठीक है, 45 साल में रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी का, हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं। ये एनएसएसओ का वो सर्वे है जो आपने बैरी कर दिया, जिसके आंकड़े नहीं दिए हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं सरकार के पास, वो बताया जा रहा है कि वो आंकड़े दे ही नहीं सकती है, क्योंकि एक तरह से बहुत बड़ी आपके लिए ये शर्मनाक बात होगी। जो 2 करोड़ जॉब्स की बात करते थे आप, उसके बाद टोटल जॉब लॉस जो है वो 3 करोड़ का हुआ है, जो क्वार्टरली सर्वे दोबारा एनएसएसओ का आया, जो भी रिपोर्ट बड़ी है, आप आंकड़े नहीं दे रहे हैं। उसके बाद रूरल डिस्ट्रेस जो है वो डीपन कर गया है, वेज ग्रोथ डिप्स, नॉन फार्म जॉब्स हिट, ये अभी की हेडलाइन में आपको पढ़ के बता रही है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इनके ऊपर आप जाएंगे, शिकस्त खाएंगे। इससे बहुत आसान है राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव लड़ना। मेरा केवल इतना सा कहना है, आपने कहा कि एनएसएसओ के आंकड़े जो आए नहीं है उसके अनुसार ये है, जो आंकड़े आए नहीं वो आंकड़े आप बता रहे हैं।
लेकिन देश की मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है लगातार। इस देश के अंदर फ्रांस को पछाड़ करके हम 6ठे नंबर पे विश्व में आर्थिक व्यवस्था में, आर्थिक स्थिति में ऊपर पहुंचे हैं। देश में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, देश के अंदर लगातार सड़कें बन रही, सब कुछ बन रहा है। वो सब कैसे बन रहा है? सड़कें से क्या बात कर रहे हो? अगर सड़कें बन रही हो तो रोजगार पिछले 10 वर्षों में, मैं आंकड़े बता रहा हूँ, आंकड़े के अलावा कुछ नहीं बता रहा हूँ। 10 वर्षों में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2 साल में रामराज आ गया है। 4 वर्ष में 1,95,000 नवीन साहब कभी गाँवों तक जिन गाँवों में 18,000 गाँवों में बिजली नहीं पहुंची, 73 साल दिए थे भाई, घरों को बिजली कनेक्शन प्रदेश से वहाँ बिजली के कनेक्शन दिए गए। 6 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस के कनेक्शन दिए गए। आज आइए, आज 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाए हैं। मैं इस देश के अंदर किसान 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा दे रहे, जिसको कि कांग्रेस सरकारों ने और जो वंचित सरकारों ने अपने राज्य में नहीं करी है। उत्तर प्रदेश में 73 सांसद दिए हैं भारतीय जनता 10 सेकंड आशुतोष जी, उसके बाद मुझे शो रैप करना है। 10 सेकंड आशुतोष जी, क्विकली। रंगदारी की दुकान चलाते रहे पूरे। आचल जी, उत्तर प्रदेश में 73 सांसद दिए हैं। नवीन कुमार जी अगर जो है 73 घंटे भी वहां गुजार लें तो बड़ी बात है। आज ही हिमानी हेमा मालिनी ने कहा मेरा का बड़ा विकास किया, लेकिन क्या किया जवाब पूरा मैं कह रहा हूँ। 10 सेकंड माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। अच्छा होता है कि आपने बेरोजगारी के बारे में जो बात बोली है, अच्छा होता है कि आप जो है कल विश्व टीवी दिवस था कल, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसमें उसकी रिपोर्ट है कि 58 लाख लोग उत्तर प्रदेश में पिछले साल ट्यूबरकुलोसिस से मरे हैं। दूसरा देश में दूसरा कीर्तिमान गुजरात का है जहां 42 लाख लोग टीबी से पिछले साल मरे हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस के आंकड़े कल जारी हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इसको आप भूल गई हैं। ये सारे भयावह स्थिति है जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि आप जो है भूख से मौतें होती थी, अब ट्यूबरकुलोसिस से मौतें जिस तरह से हो रही है वो खतरनाक है। मेरे आंकड़े नहीं है, आप जो है ट्यूबरकुलोसिस के आंकड़े देखिए। और ये हकीकत है, भले ही इसके आंकड़े ना हो, कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम मासूम बच्चों को जो एंसेफेलाइटिस से जूझ रहे होते हैं ऑक्सीजन मुहैया करा सकें। लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा तो बहुत आसान है, क्योंकि बॉर्डर पर जाकर लड़ना नहीं है। शहीद होते रहेंगे हमारे जवान, उनकी शहादत को सलाम करते रहेंगे, लेकिन बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी, रूरल डिस्पेच पर चर्चा नहीं होगी। तो सवाल यही है कि किस मुद्दे पर वोट दिया जाए। दिमाग खोल के रखिएगा, चर्चाओं में भटकाने की अक्सर कोशिश की जाती है राजनीतिक दल द्वारा, हर राजनीतिक दल द्वारा, लेकिन आप अपने मुद्दों को चुनें और उन मुद्दों पर वोट करें। इस अपील के साथ पहली बहस में फिलहाल इतना ही। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।